अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। दुबई में यात्रियों के लिए एक नई ई स्कूटर सेवा उपलब्ध की जाएगी। सड़क और परिवहन प्राधिकरण दुबई के आरटीए के अधिकारी जो सुरक्षा जांच सहित सभी तैयारियों पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि सेवा किस तरीके से काम करेगी। ई स्कूटर सेवा जो सोमवार को शुरू की जाएगी, साल भर चलने वाले ट्रायल रन की शुरुआत होगी और इस अवधि के दौरान आरटीए इस बात का मूल्यांकन करेगी कि क्या ये स्कूटर सेवा लंबे समय तक कारगर साबित होगी या नहीं। शुरुआत में अलग अलग 5 जोन्स में इनकी टेस्टिंग ट्रायल्स की जाएगी, जिसमें मोहम्मद बिन राशिद बुलेवर्ड, दुबई इंटरनेट सिटी, 2 दिसंबर स्ट्रीट, अल रीगा और जुमेरा लेक टावर्स शामिल हैं। जो भी राइडर्स या सैलानी इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें स्मार्ट ऐप डाउनलोड करना होगा। की जानकारी दी है श्री हुसैन मोहम्मद अल बना, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रैफिक और रोड एजेंसी के आरटीए में। यूएई के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने घोषणा की है कि यूएई के नागरिक जल्द ही प्रति यात्रा अधिकतम 90 दिनों तक की वीजा की आवश्यकता के बिना इजराइल की यात्रा कर सकेंगे। ये छूट दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण वीजा समझौते के अंतर्गत की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात के सांस्कृतिक और सार्वजनिक कूटनीति के सहायक मंत्री उमर सैफ गोबाश ने संयुक्त अरब अमीरात की ओर से हस्ताक्षर किए, जबकि शोलोमो मोर योसेफ जो कि डायरेक्टर जनरल है वहां की पॉपुलेशन और इमिग्रेशन अथॉरिटी के, उन्होंने इजराइल की तरफ से हस्ताक्षर किए। दुबई स्थित एमिरेट्स स्काई कार्गो ने घोषणा की है कि वो दुबई में वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला समर्पित एयर साइड कार्गो हब बनाकर वैश्विक स्तर पर संभावित कोविड-19 वैक्सीन दुनिया भर में वितरित करने के तमाम चैलेंजेस को संभालने के लिए अपनी तत्परता बढ़ा रहा है। एमिरेट्स एयरलाइंस का हिस्सा एमिरेट्स स्काई कार्गो एक वैश्विक यानी ग्लोबल नेतृत्व की स्थिति की घोषणा करते हुए कहा कि वह कोल्ड चेन के भंडारण और वितरण के लिए समर्पित लंगर हब के रूप में सेवा करने के लिए दुबई साउथ में मौजूद एमिरेट्स स्काई सेंट्रल दुबई वर्ल्ड सेंट्रल का जो हिस्सा है, उसमें एमिरेट्स स्काई सेंट्रल वापस दुबई साउथ में अपनी फैसिलिटीज यानी अपनी सेवाओं को एक बार फिर शुरुआत करने जा रहा है। दुबई ने गुरुवार को मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि 5 देशों के वीजा धारकों के लिए प्रवेश नियम कड़े कर दिए गए हैं और स्पष्ट किया है कि 13 अक्टूबर से दुबई में प्रवेश करने से इनकार करने वाले अधिकांश पर्यटक वीजा धारक अयोग्य नौकरी चाहने वाले यानी अनक्वालिफाइड जॉब ढूंढने वाले वो लोग थे जिनके पास में डमी रिटर्न टिकट थे और फर्जी होटल के रिजर्वेशंस थे। बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, उसमें आपको ये सारी तमाम जानकारियां मिल जाएगी। इसी के तहत जीडीएफआरए के दुबई एयरपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर तलाल अहमद अल शंकेती ने कहा कि यात्रियों को आगमन टर्मिनल यानी अराइवल टर्मिनल पर गहन जांच के बाद ही प्रवेश से वंचित किया गया था। उन्होंने कहा कि फंसे हुए यात्री वास्तविक पर्यटक नहीं थे, वे अयोग्य नौकरी तलाश करने वाले थे जो बिना किसी साधन के यानी बिना किसी रिसोर्सेज के यहाँ पहुंचे थे। खुद के लिए परिवहन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, यानी कि कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन में जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। इसके अलावा कई लोग तो आवेदन पत्र जो कि इमिग्रेशन का एक पेपर होता है वो भी पढ़ नहीं सकते थे। अल शांकेती ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने उचित दस्तावेज दिखाए उन्हें दुबई में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, लेकिन काफी सारे यात्रियों को इमिग्रेशन अथॉरिटीज के द्वारा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार भी लिया गया। कई लोगों ने दावा किया है कि वे पर्यटक हैं जो दुबई को देखने और अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं और उन्होंने जांच के बाद पाया कि उनके होटल के आरक्षण या तो नकली थे या रद्द कर दिए गए थे। उसके बाद इमिग्रेशन के अधिकारियों ने होटल से कॉल करके इसकी वेरिफिकेशन की। जांच में सामने आया है कि तमाम होटल की बुकिंग्स फर्जी थी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों में से 50% से भी अधिक कुछ दक्षिण एशिया देशों से आते हैं। ये सभी वास्तविक पर्यटक हैं। जिन यात्रियों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है वे इन 5 देशों के आने वाले कुल पर्यटकों के 1% से भी कम है, जिसका मीडिया ने उल्लेख किया है। उन्होंने साफ किया कि यूएई के नियम सभी पर्यटकों पर लागू होते हैं और ये 5 राष्ट्रीयताओं तक सीमित नहीं है। अगर हम आश्वस्त नहीं हैं कि ये वास्तविक पर्यटक हैं तो वे संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि ये नीतियां केवल दुबई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ये मानी जाती है। अल संकेती ने कहा कि उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ आके बेसहारा हो जाते हैं। महामारी के बाद से सभी मस्जिदों में शौचालय भी बंद कर दिए गए हैं और अगर वो कहीं शौच के लिए जाना चाहें तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन पर्यटकों के पास संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले रिश्तेदार हैं उनको दुबई में आने की अनुमति दी गई, बशर्ते उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया कि वो पहले दुबई
आ चुके हैं। उन्होंने कुछ रिपोर्ट पर यह भी कहा कि यह मुद्दा केवल दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के लिए नहीं है, जो कि गलत है। 3 के अलावा टर्मिनल 2 पे भी यात्रियों को रोका गया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि वित्तीय रिकॉर्डों की कोई आवश्यकता नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि यात्रियों को आगमन पर 2000 दिरहम की टोकन मनी ले जाने की आवश्यकता है। कल सांकेतिक ने यह भी खास किया कि GDFR ने ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया है जो यात्रियों को यूएई में उनके आगमन से पहले वित्तीय रिकॉर्ड का बैंक खाता दिखाने के लिए बाध्य करता है। उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। सभी पर्यटक वीजा धारकों को होटल आरक्षण, चिकित्सा बीमा और अब एक नकारात्मक कोविड-19 परीक्षण दिखाना होगा, यानी कि नेगेटिव कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। इसलिए भी जरूरी है हाल की सिचुएशन को देखते हुए कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, कोविड-19 पॉजिटिव आता है, तो कौन उनकी देखभाल करेगा संयुक्त अरब अमीरात में। सरकार खाली ये सुनिश्चित करना चाहती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत कारगर सिद्ध होती है। आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, आप किस तरीके से आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उसको सामने दिखाते हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, इमिग्रेशन के ऑफिशियल्स देखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें और आप जो है वो सरकार के लिए या आपके देश के दूतावास के लिए बोझ बन जाए। इसलिए आप कहीं से भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी आप फ्लाइट टिकट्स अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी होटल रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि वो कंपनी आपका सारा बंदोबस्त अच्छी तरीके से कर रही है। कई बार ट्रैवल एजेंट्स केवल डमी टिकट बुक कराते हैं, यानी आपका जो रिटर्न टिकट होता है वो सिस्टम में वैलिड नहीं होता है, केवल डमी होता है, केवल फर्जी होता है। जैसे आप सिस्टम के अंदर चेक करते हैं तो उस सेक्टर की, उस नाम की, उस फ्लाइट की आपके नाम पे कोई बुकिंग नहीं होती है। दुबई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है दुनिया के सबसे ऊंचे फव्वारे यानी फाउंटेन का। जो नया फाउंटेन लॉन्च किया गया है पाम जुमेरा आइलैंड के द पॉइंट प्रोजेक्ट में, उसमें 3000 से भी ज्यादा LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। 7500 फव्वारे हैं कि पानी को हवा में 105 मीटर तक उछालते हैं। पूरे फाउंटेन का नाम रखा गया है पाम फाउंटेन, यानी खजूर का फाउंटेन। ये टोटल कवर करता है 14,366 स्क्वायर फीट, 1335 स्क्वायर मीटर का इलाका, कि पॉइंटे और एटलांटिस होटल के बिल्कुल बीच में मौजूद है। गुरुवार शाम को उमल क्वेन के उमल थॉब इंडस्ट्रियल एरिया में एक भीषण आग से एक वेयरहाउस चपेट में आ गया। की सूचना मिलते ही उमल क्वेन सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने का सिलसिला शुरू किया गया। पुलिस पेट्रोल ने तमाम रोड जो इस तरफ आ रही थी इस वेयरहाउस के आसपास वो सारी बंद कर दी, जिससे कि अग्निशमन कर्मचारी यानी फायर फाइटर्स को किसी भी किस्म की परेशानी न उठानी पड़े आग को काबू करने के लिए। शारजा पुलिस ने आपके आसपास अगर कोई भी नकारात्मक घटना होती है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए एक शारजा पुलिस ऐप पे गार्ड सर्विस लॉन्च की है, जिसके तहत आप अपने आसपास की सारी नेगेटिव घटनाओं को रिपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने मोबाइल ऐप के द्वारा। नई सेवा का उद्देश्य यह है कि आप अपने आसपास होने वाली नेगेटिव घटनाओं के ऊपर नजर रख सकें और ऐसी गतिविधियों को रिपोर्ट कर सकें, जिससे कि समाज के अंदर एक सिक्योरिटी सेफ्टी का भाव हो। और इस नई पहल से समाज और पुलिस के बीच में भी एक अच्छे तालमेल की बढ़ोतरी होगी। मुख्य समाचार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। यदि आपको किसी भी किस्म की वीजा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। अलावा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी नई कंपनी बनाना चाहते हैं दुबई में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके लिए भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम रिजर्व करने से लेकर पूरी कंपनी की फॉर्मेशन तक सारी फॉर्मेलिटीज, इसमें एक रिलायबल यानी विश्वसनीय एमिराती स्पॉन्सर की सारी सर्विसेज, ऑफिस या बिना ऑफिस के साथ अगर आपको वर्चुअल कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है तो वो भी मुमकिन है, वो भी सबसे कम दरों पर। इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।